बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ वनीला केक। उसके लिए मैंने 2 कप लिया मैदा, 4 अंडे लिए हैं, 1 कप मैंने दूध का लिया है, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डालूंगी और 1 कप ली है मैंने चीनी। झटपट से इजी तरीके से बनाना बताऊंगी मैं आपको। ब्लेंडर में सारी चीज़ें डाल के अलग अलग से बीट करने का झंझट नहीं होगा। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया बेकिंग पाउडर। सबसे पहले तो मैं पतीले में नमक डाल के उसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। एक केक मैं बनाऊंगी ओवन में और एक मैं बनाऊंगी पतीले में, ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी आसानी इसको बना सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पतीले में नमक डाल के इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ, साथ ही अपना ओवन भी चला देती हूँ। नमक मैंने पतीले में फैला लिया है। आपको याद होगा मैंने पिज़्ज़े की रेसिपी में जो नमक यूज़ किया था वही नमक अगेन मैंने पतीले में डाला है। आप इसको 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा पुराना स्टैंड ले लें। अब इसके अंदर मैंने एक पुराना स्टैंड रख दिया, इसको मैं ढक दूंगी और इसके नीचे मैं चूल्हा जला दूंगी 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 मोल्ड ले लिए हैं। एक मेरे पास ये 8 इंच का राउंड शेप में है और एक ये जिसमें हम ब्रेड बनाते हैं वो मैंने ले लिया। दोनों में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। ब्रश की मदद से ऑयल को अच्छे से चारों तरफ लगा लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो मोल्ड में नीचे आप बटर पेपर को राउंड शेप में कट करके लगा लें, और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो उसका भी फिर मैं आपको हल बताती हूँ। ऑयल अच्छे से लगा लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़कें। मैदे को ऐसे अच्छे से डस्ट कर लें चारों तरफ भी। ये देखें, यूँ चारों तरफ हमारे अच्छे से मैदा जो है वो हो गया है। इस मोल्ड को भी मैं अच्छे से ऑयल लगा लेती हूँ ब्रश की मदद से। अब जो एक्स्ट्रा मैदा है वो इसके अंदर झाड़ देती हूँ। एक्स्ट्रा मैदे को आपने अच्छे से इससे निकाल देना फिर चारों तरफ लगाने के बाद। तो ये हमारे मोल्ड हो गए रेडी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये देखें, इसके भी चारों तरफ मैंने मैदे को अच्छे से डस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा मैदा जो है वो झाड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने जग ले लिया ब्लेंडर वाला। उसमें सबसे पहले मैं 1 कप दूध शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर पे लेना है। एक कप मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। 1 कप ही मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। 2 कप मैंने मैदा लिया है, 4 अंडे लिए हैं, 1 कप ऑयल लिया है, 1 कप चीनी ली है। 1 टेबलस्पून जो है बेकिंग पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस जाएगा। 1 बाय 1 करके मैं अंडे डालती जाऊंगी। अंडों को इकट्ठा ना तोड़ें, आजकल गर्मी का मौसम है, कोई अंडा ख़राब भी निकल सकता है, तो आपका सारा मिक्सचर ज़ाया जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है। अब मैं 2 मिनट के लिए इनको ब्लेंड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं इनको एक बाउल में निकाल रही हूँ। मैदे में 1 टेबलस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर का शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैदे में। बेकिंग पाउडर को भी मैंने छान लिया था, मैदे को भी छान के ही आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा मैदा अपने इस लिक्विड मटेरियल में शामिल करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी नरम हाथों से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल कीजिएगा। जो मैदा रह गया वो भी सारा शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठली जो है ना वो ना रहे। बस जल्दबाजी से काम ना लें, आराम आराम से मिक्स करते जाएं, बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको विक्स की मदद से आराम से अच्छे से शामिल कर लेती हूँ ताकि जो इसकी गुठलियाँ वो ख़त्म हो जाए। बैटर हमारा बहुत अच्छे से रेडी है। अब मैं अंदाजे से ही इसको आधा एक मोल्ड में डाल दूँगी, आधा एक मोल्ड में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर को मैंने दोनों मोल्ड में हाफ हाफ डाल लिया है। इसको मैं अच्छे से टैप कर लेती हूँ ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो निकल जाए। अब इसको मैं रख ली हूँ पतीले में और दूसरे को मैं ओवन में बेक होने के लिए रखूँगी। इसको बेक होने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। सबसे पहले मैं इसको पतीले में रख लूँ। पतीला बहुत गर्म होगा, एहतियात से रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक को बेक होते हुए तकरीबन 32 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ स्टिक की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह से केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब मैं इसको पतीले से निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं ऐसे ही ठंडा होने दूँगी आधे घंटे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे दोनों केक बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। ये वाला मैंने पतीले में बनाया और ये ओवन में। इनको मैं ऐसे ही आधे घंटे के लिए ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं इनको निकालती हूँ। छुरी की मदद से मैं किनारों से इसको हटा लेती हूँ। इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। प्लेट को इसके ऊपर उल्टा रखती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें केक हमारा किस कदर सॉफ्ट बना है अल्हम्दुलिल्लाह से। आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें किसी कलर का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही मैंने इसको बनाया और बहुत अच्छा सा पतीले में ये बेक हो गया। अब मैं दूसरे को भी निकाल लेती हूँ।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट रेडी हुआ है। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। आज की इस रेसिपी में मैंने आपको सिंपल वनीला स्पोनेज केक बनाना सिखाया ब्लेंडर में, जो कि बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चाहे तो पतीले में बना लें, चाहे ओवन में। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को चॉकलेट केक भी बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आज की ये आसान रेसिपी बेसिक केक बनाने की आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।